नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज देखते हैं प्रयोगवाद से महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न आने वाली यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, तो पूरा देखें। छोटा सा वीडियो है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसमें से 15 से 18 प्रश्न हैं, अगर इसमें से 10 प्रश्न भी सही कर लिए तो समझेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अज्ञेय। प्रश्न नंबर 2, प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन हैं? अज्ञेय, मुकुटधर पांडे या फिर मुक्तिबोध या नंद दुलारे वाजपेयी। तो प्रयोगवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं ऑप्शन नंबर घ, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 3, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए भाव, बोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई और प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिसका पर्यवसान नई कविता में हो गया। कथन किस आलोचक का है? महत्वपूर्ण कथन है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ख, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 4, किस आलोचक ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहा है? तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है ऑप्शन नंबर का, नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 5, प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। कथन किसका है? तो प्रयोगवाद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ख, लक्ष्मीकांत वर्मा का। प्रश्न नंबर 6, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न प्रयोग अपने आप में इष्ट का साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये कथन किस आलोचक का है? महत्वपूर्ण कथन है, तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ग, अज्ञेय का। ये कथन अज्ञेय का है। प्रश्न नंबर 7, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह इस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का प्रयास करता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी अज्ञेय का है। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यह कथन किसका है? तो एक और कथन फिर देख लीजिए। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रामविलास शर्मा का ये कथन है। प्रश्न नंबर 9, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कथन किसका है?
तो प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, ये कथन है ऑप्शन नंबर का डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 10, प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, कथन किसका है? तो प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये जो कथन है ये कथन है ऑप्शन नंबर घ रघुवीर साहे का। प्रश्न नंबर 11, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, कथन किसका है? तो प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ग केसरी कुमार का। प्रश्न नंबर 12, समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है, समाज के हित में जैसे क्रांति की सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ग राम स्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 13, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने किस सप्तक के कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न, अज्ञे ने किस सप्तक के कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का तार सप्तक के कवियों को नई राहों का अन्वेषी कहा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है। तो इनमें से चौथा सप्तक 79 का है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 15, तार सप्तक में संकलित कवियों का सही आरोही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले आएंगे अज्ञे, फिर रामविलास शर्मा, फिर प्रभाकर माचवे, फिर नेमी चंद्र जैन। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, दूसरा सप्तक के रचनाकारों का आरोही कालानुक्रम है। तो दूसरे सप्तक में सबसे पहले आएंगे ऑप्शन नंबर में दूसरे सप्तक में सबसे पहले आएंगे शमशेर बहादुर सिंह, फिर आएंगे नरेश मेहता, फिर धर्मवीर भारती, फिर रघुवीर साहे। फिर तीसरे सप्तक का बताना है, तीसरे सप्तक में जो कवि संकलित हैं उनका आरोही क्रम बताना है। तो तीसरे सप्तक में सबसे पहले आते हैं मदन वात्स्यायन, फिर कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, फिर कीर्ति चौधरी। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, तो इसका उत्तर आप लोग बताना कि निम्नलिखित में से तो चौथा सप्तक में संकलित रचनाकार नहीं है। इसके 2 ऑप्शन कट गए, इसको कल करवाते हैं, दो ऑप्शन नहीं आ रहे इसके। तो ये थे 17 महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।